आज हर चीज 1 मिनट पता लग जाए। टेस्ट होंगे सीधा रोजा सादत। अब्दुल मजीद सर, बताइए क्या हुआ? अब्दुल मजीद सर वो हमने इधर बच्चे वो गुड्डे उड़ा रहे थे, उन्होंने जाके हमें कहा कि कोई बच्चा पीछे पड़ा है। तो फिर हमने एसएसपी साहब को इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस ने इतला करके वो जिम्मेदारी बना के वो बच्चे को साथ में लेके 4.5 महीने का बच्चा है, 4.5 महीने का, आजाद मोहल्ला वार्ड 17 में। हूँ ये जिला प्रशासन उधमपुर का एक बहुत अद्भुत और मैं समझता हूँ यूनिक इनिशिएटिव है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जो हम लोग जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
आज 14 अगस्त को यहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम आपने देखा उधमपुर में। यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है एंड दिस इज़ अ यूनिक कंपटीशन। इसमें जितनी भी हमारी पारंपरिक यहाँ के कौशल हैं आज उनको शोकेस किया जा रहा है। आपने बैम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स देखे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स देखे, यहाँ पर जो पुराने रीति रिवाज हैं उनसे संबंधित कंपटीशंस हो रहे हैं। पोर्ट्रेट मेकिंग हो रहा है, परांदा मेकिंग कंपटीशन, यहाँ पर आप देखेंगे काइट मेकिंग कंपटीशन हो रहा है। जो हमारी पुरानी वेशभूषा है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, जो ट्रेडिशनल इस रीजन की जो पहचान रही हैं। कई उसमें ऐसी हैं जो यंगर जनरेशन्स को पता नहीं है और ऐसे कौशल विलुप्त भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ पर आज डीडीसी चेयरमैन साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने आज जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया, सभी लोग जिनके पास ये कौशल है वो आज यहाँ पर आए हैं, उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कंपटीशन चल रहा है, देयर इज़ अ ज्यूरी ऑल्सो। जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल खान पान है हमारे डोगरा कल्चर का, वो भी यहाँ पर आज जो है वो लाइव आप देखेंगे स्टॉल्स हैं और वहाँ पर कंपटीशन चल रहा है। कुछ ऐसे ऐसे व्यंजन भी हैं जो हमें खुद भी पता नहीं थे और यहाँ पर आकर ही पता लगा, और उसमें उनको बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी यूनिक हैं, हमारे कल्चर को जो डिपिक्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आगे कंटिन्यू रहे। हमारे जो उम्मीद प्रोग्राम के तहत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। हमें अब ज़रूरत है इसको एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की और साथ ही में फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप करने की, मार्केटिंग की अच्छी लिंकेजेस हों। आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को बोला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग इन प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवा के ऑनलाइन उनका सेल परचेज़ का शुरू करें, एक यहाँ पर रवायत। और साथ साथ में ही प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग हम लोग बढ़ाएंगे अलॉन्ग द नेशनल हाईवे। हमें अच्छा अगर मार्केटिंग आउटलेट मिले, यहाँ जो हमारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर का भी एक नारा दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं कि जो उधमपुर जिला की अगर बात करें तो यहाँ बेरोजगार युवा उनको जी देखिए, हमारे चाहे वो इंडस्ट्रीज़ महकमा हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हो, आर्टिसन क्रेडिट कार्ड्स हों, एमएसएमई सेक्टर हो, हर एक इस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत उसमें बैंक लिंकेज की बात हो रही है। और आज बात ये हो रही है कि हमारी नौजवान पीढ़ी को रोज़गार मांगने की बजाय रोज़गार देने वाला बनना है, रोज़गार सृजित करने वाला बनना है। तो सेल्फ सफिशिएंसी की ओर मैं समझता हूँ ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और अपने इन कौशल और हुनर को बनाए रखें हम और आगे और विकसित करें और उसको आगे विस्तृत तरीके से उस पर काम करें, उसकी ज़रूरत है। किश्तवाड़ के ग्रेवयार्ड कुरिया ब्रिज के नजदीक सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज, वही इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान किया जारी। पत्थर देखो इधर, इधर पत्थर पहुंचा, पत्थर इधर पहुंचा, बहुत डेंजर एरिया होता है। कृषि विभाग कार्यालय में 75वें आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत किसानों के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मैं अपनी योजना के सारे स्टॉक ला के तो दोस्तों कोई 16000 रुपया फार्मर जेड़ा मेजर खराब करना है, मक्क दे काम करना है नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल 4 गुना कम नहीं कर सकते। तो मैं एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, मशरूम का जिन्हें लोगों ने मशरूम का काम किया बहुत अच्छा काम होया। और वैसे इस वेले सारा शुरू हुई आ भारत का 75वां
जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक फार्मर्स के साथ एक प्रोग्राम किया है। इनको हमने जहाँ डिपार्टमेंट की जो जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी हमारी यहाँ पर यूटी की स्कीम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर इन किसान भाइयों को हमने बताया। यहाँ पर हमने किसान भाइयों को केसीसी से लेके पीएम किसान जिसमें 6,000 रुपया हर साल इनके खातों में किसान भाइयों के खातों में आता है उसके बारे में जानकारी दी और उसमें जो भी किसान भाई रह गए हैं उनको उनके लिए प्रॉपर सुविधा दी है कि वो अपने उन पैसों को डालने के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए। अगर कोई किसान भाई रह गया तो उनका उसमें डालने के लिए पर हमने सारी उनको बातें बताई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने किसान भाइयों को उनकी ज़मीन की मिट्टी की परख के लिए सारा प्रोविज़न सारी बातें बताई हैं सो दैट के वो अपनी उस ज़मीन को टेस्ट करवा के अपनी फसल से भरपूर फ़ायदा ले सकें। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज उधमपुर में आज 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ कॉलेज में हुए चुनावों में जीतने वाली छात्राओं को उनका पद भी सौंपा गया। दो मशीन है ना ये इतने बंडो ही नहीं पता लग गया भाई मशीना बंडो नहीं भाई बड़ा उठन वादा भाई देखो कुछ पैदल चली आए एक गल हो ना मैंने मशीना भी पिछे बढ़ते आए दो मशीना रही ने सोचा वुमेन कॉलेज भी बंडूने भाई दौड़िया मशीना पर एक गल सुनाओ असें उठन होई दा भाई साडा सिंहासन है आउदा ओ जनाब सिंहासन दे पिछे गए सारी दुनिया गेवड़ी सारे बड़े बड़े मंत्री गेवड़ी ओ भाई कुटिया ओ ये मारे बिल्कुल ना ये पानी दा ठंडा पानी है देखो कितना सही पानी है एक बाल्टी दूंगी पहले जगह साफ कर लवा एक कितना कूड़ा पेला दो त्रै ठीक हो गया हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे 75वें वर्षगांठ स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता ने हमें आज़ादी दी सोचने की, करने की, अपनी तरह से देश को चलाने की। और 47 में आज़ाद होने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो 1950 में ऑपरेशन में आया। 1950 में हमारा जो ऑपरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके मुताबिक हम अपने देश को डेमोक्रेसी से चलाते हैं। हम सबको मालूम है हम वोट करते हैं। भारत का हर एक नागरिक जो वयस्क है, जो 18 साल से ऊपर है, वो वोट करता है अपने एमपी चुनने के लिए। ये एमएलएज चुने जाते हैं हमारे वोट से और ये सब एमएलएज मिलके लोकसभा बनाते हैं। उसके बाद एमएलएज वोट करते हैं एमपीज़ के लिए तो हमारी राज्यसभा बनती है और ये डुअल सिस्टम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है देश को चलाना। डेमोक्रेसी के उसी तरीके पे चलते हुए कॉलेज के प्रशासन को बच्चों की मदद किस तरह से मिले उसमें कॉलेज का हर एक बच्चा वोट करता है अपना मॉनिटर चुनने के लिए जिसको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। टुगेदर ऑल दीज क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स दे मेक द लोकसभा और ये सीआर्स मिल के फिर अपने प्रेसिडियम को चुनते हैं जिसमें हमारा जो हेड है उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं और प्रेसिडेंट के साथ 8 लोगों की टीम है। कलेक्टिवली इन 9 लोगों को प्रेसिडियम ऑफ द कॉलेज कहते हैं और कॉलेज के सब सीआर्स और प्रेसिडियम मिलके स्टूडेंट काउंसिल बनता है। ये स्टूडेंट काउंसिल हमारा हर साल नए सेशन के लिए बनता है। इस साल भी बना, कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, इन्वेस्टिचर सेरेमनी वाज नॉट पॉसिबल। तो आज आज़ादी के टाइम पे बच्चों में डेमोक्रेसी की वो वैल्यूज़ को री इनकलकेट करने के लिए हमने अपना हफ्ते भर का जो आज़ादी का अपना जश्न हम मना रहे हैं आज की कड़ी में हमने उसमें इन्वेस्टिचर सेरेमनी रखी। शुक्रिया। जम्मू विवेकानंद
मंदिर चौक में लगी भीषण आग, आइए दिखाते हैं इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आग कैसे लगी है। हमारा मकसद यही था कि आग को काबू पाना, ताकि मोहल्ले वासियों को नुकसान ना हो, कोई और नुकसान ना यहाँ पे हो। जैसे मुझे 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन मिली है, वैसे चौकी अफसर को मैंने कॉल किया, वो पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हमें पूरे मोहल्ले वासियों ने पूरी कोशिश की इस आग को काबू पाने के लिए। बाल्टियों से पानी ला के कहीं तो कहीं हमें लगा कि वो नहीं, हमारा मकसद नहीं पूरा हो रहा, आग को काबू नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए फिर फायर ब्रिगेड मंगवाई गई है। उन्हीं की वजह से, उन्हीं की हेल्प से हमें अब मुझे लगता है कहीं तो कहीं आग को काबू पा लिया है। किस जगह पर ये मंदिर की बिल्डिंग है, ये मंदिर की बिल्डिंग है। आपने भी देखा आए दिन यहाँ पे झगड़ा चल रहा था, मोहल्ले वासी इस मंदिर की बिल्डिंग को जो है वो छुड़ाया जा रहा है। और कहीं तो कहीं अभी हम रिसर्च करेंगे ये ऑटोमेटिकली लगी है या किसी की ये रंजिश थी, इसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम यहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे ताकि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ऑटोमेटिकली थी या रंजिश थी। ये जम्मू रघुनाथ बाजार एसोसिएशन द्वारा की गई प्रेस वार्ता, ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बताता हूँ, हीरालाल अब्रोल जी हमारे बाजार में अब्रोल एंटरप्राइजेज के नाम से इनकी दुकान है। प्लस इन्होंने एक एनजीओ बनाई हुई है, हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया। प्लस इनका एक स्कूल है एमवी इंटरनेशनल। तो हीरालाल अब्रोल जी वो कैंडिडेट हैं जो लास्ट जब बलदेव जी जीते हैं तब ये उनसे हार गए थे। जो लास्ट हमारी इलेक्शन हुई है 4.5 साल पहले, उसमें भी हीरालाल अब्रोल जी जो थे वो इलेक्शन प्रेसिडेंट थे। तब इन्होंने अपना मेरिडियन होटल में मेरे खिलाफ वीरेंद्र पुरी जी खड़े थे। इन्होंने लास्ट मोमेंट पे वीरेंद्र पुरी जी को हारते हुए देखते हुए वो इलेक्शन कैंसिल कर दी। ये बात है 17 फरवरी 2017 को वो इलेक्शन हुई थी। तो फिर उसके बाद 22 फरवरी 2017 को 2 वोट से मेरी जीत को डिक्लेयर नहीं करके मेरे 4 वोट इनवैलिड करके इन लोगों ने फिर मेरे को हरा दिया। तो किसी भी कीमत पे ये लोग मुझे आगे नहीं आने देते। आज भी इन लोगों को पता चल गया कि 295 वोट जो ये कह रहे हैं, जो मेरे को सोर्सेज बता रही हैं, उसमें भी मैं जीत रहा हूँ। ये ऐसे हालात पैदा करने चाहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पे इलेक्शन नहीं लड़ूं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ आप साथियों कि मुझे ये टीम नहीं चाहिए। ये बेईमानों की टीम है। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट है हीरालाल अब्रोल जी, विनोद जी और पुरी जी, पुरी जी के अपने रिलेटिव खड़े हैं इलेक्शन में, इसलिए वो इलेक्शन प्रधान बने हैं। और विनोद गुप्ता जी के अपने रिलेटिव खड़े हैं, इसलिए वो इलेक्शन प्रधान बने हैं। जब एक इलेक्शन प्रधान को सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी कैंडिडेट में, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं बनता कि उस इलेक्शन को वो लोग कंडक्ट करें। तो इनके होते हुए कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को रिजाइन कराएं। आप शाम को 5 बजे मेरे पास आइए रघुनाथ बाजार में। आप लोगों को वो सारे मैं मेंबर से मिलवाऊंगा जो जेन्युइन शॉप्स हैं, जिनके आज तक पैसे नहीं लिए गए। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको वो बताऊंगा, मेरी लिस्ट में जो नाम है, जो दुकानें हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जिनकी रातों रात रसीदें काट दी गई हैं और उनके वोटिंग राइट उनको मिल गए हैं। क्योंकि कई जगह पे हमारे पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे अपने संजय सेठी जी, वो अल्टरनेट पता चलेगा कि कितने वोट हैं, इलीगल वोट्स हैं। तो ऐसे बाजार की इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। जम्मू सतवारी चौक नानक नगर में पुलिस ने अनआइडेंटिफाइड बैग को लिया अपनी हिरासत में। 15 अगस्त के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप इंदिरा चौक की देख लें और जितनी भी मेट्रो यहाँ से निकल रही हैं उनको, सवारियों को, खासतौर पर मेल जो मेंबर्स हैं, मेल सवारियाँ हैं, उनको उतार कर उनकी चेकिंग की जा रही है, किया जाएगा। और उसके
डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सथरा में दरिया किनारे मिली एक मृतक युवती का शव, वही प्रशासन द्वारा शव को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और बाद में परिजनों के किया गया हवाले। सुरमकोट एनएसएस यूनिट, ईबीएसबी क्लब, जीडीसी सुरमकोट व आर्मी द्वारा मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया गया पीरगली के नजदीक। मेरा नाम तारक बसु है। आज यहाँ पे स्वच्छ भारत को लेकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें इंडियन आर्मी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सरपंच हजरात और एनएसएस यूनिट के सुरमकोट डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आज हमने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर यहाँ का क्लीननेस डाल के उस साइड में जाओ लाइन बॉलिंग पे रखो, बाकी में डाल दो, इसके लिए दूसरा डेस्क ले लो। मेरा बेस इधर रखो, नहीं रख ले और ले आओ, बोले बराबरी का ला दो, इसके साथ लगा दो, इस तरफ 20 तक टीवी ना करो, नाड़ी ला दो बराबर के बस। श्रीनगर सोनावारी हाजियन के लोगों को पीने के पानी की भारी किल्लत की वजह से करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार कि हमारी इस समस्या का किया जाए जल्द समाधान। वहाँ रखे जो सरपंच मुकदम एरियाज बस गो जनाब डीसी सबस तोस बह वारिया लट अम ब्रोज नईम सब ये मिनिस्टर तमिस नश तोस बह योर आव चाहे मिनिस्टर वसा अफसर वसा तमन नश वोतस बह मे दोक अस प्रॉब्लम गसान यार अस कर तो यह मसल ठीक कहन चुन अत करान कह समझ अत क्या दलील अत फंडस अत क्या मसल यह कुन जाए तुलित बनम ये बिल्डिंग कहें ननान यथ क्या मसल असली बहुत यहां यह वन कि वनस प्रॉब्लम सानिस अगर वो वनस त्रेश चेन लायक सान त्रेश मज वनस यीत बड़ कम वो करान दजो कड़ान बे पाकवान तो चवान वनस प्रॉब्लम घर वाल वनस सड़ा परेशान वो बह करान अत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कि यह आबुक मसल ठीक गसन बस यह PH JE सब ये तुम मे नश बिहत तुम वन मे कर मदद आज दिस पोस पाइपो खतर अद हेको कर मगर बह हेक पाइपो खतर पोस दित सैनिस डिपार्टमेंटस मज यह सो पोस PH वालन दिमो मे समझी अगर और अनान फंडस गसान कोच दलील क्या ये टंकी यह समझी कह शाद अहमद खांडे नाव यह प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम गई 2009 पे चलान 10 तक मकलवुक पत होक पाना यह रोज इथे कन यह प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम बे कहें बह दपान अगर DC सबस तक वाते आज कोस DC सब अत लाग बे फिर कम अत त्रित पाइप वाइप बाकी आब योत गस वातुन गो वारिया काल 2009 to 10 काम चलान तत पे वुनुक तोमत रोज यह बेकार अगर वो DC सब मेहरबानी करे कि अस कुन त्रह नजर ये करे काम स्टार्ट तक वाते यह 3 दाम
मे बसान ये खुमुत यह आब इस दरियाव मज वसान वह कर मोहम्मद अकबरन जेनिया कया पे स्टार्ट दोप वाटर सप्लाई सा बनावो ये 9 to 10 गई वाटर सप्लाई ये तत रोज अति पेडिंग अत मज वनस कोतर हून हेलो, अगर बात की जाए तो जिस तरह से टॉप राजल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता मोहनलाल छिब्बर जी। बताइए मोहनलाल जी, क्या स्थिति है वहाँ की? अरके जी, अगर हम जहाँ राजल का बताना चाहें तो राजल के अंदर जो है रोड पूरी तरह से जाम कर दिया है और लोगों ने जो है भारी मात्रा में हजूम इकट्ठा करके जेकेपी और डीसी राजौरी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक बार फिर जो है निशाने पे और पुलिस जो है नाकामयाब रही इस पूरी स्थिति को काबू करने में। और हम जहाँ की ये बताएं कि एक लड़के की जो है हत्या कर दी गई दिन दिहाड़े, जिसका कोई, अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या है, वो लड़का करता क्या? इसका अभी पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा ही हमें पता चला है कि उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये पूरी पुष्टि जो है पुलिस द्वारा ही होगी, पोस्टमार्टम के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी। लड़के का नाम अक्षय कुमार बताया जा रहा है। जी, अगर बात करें तो ये इनकी डेड बॉडी कहाँ से मिली? ये बता रहे हैं कि रोड पे पड़ी हुई थी, लेकिन ये पूरी पुष्टि जो है घर वाले जो है वही कर रहे हैं। लेकिन आगे घर वालों को भी जो है हॉस्पिटल में बुलाया गया कि आपके लड़के की जहाँ डेड बॉडी आई है, ये घर वाले जो है ये हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो इस समय जिस प्रदर्शन चल रहा है तो इस पे इनकी मांग क्या है? इनकी यही मांग है कि पुलिस जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और जो है हत्यारे हैं जो भी जैसे भी इसकी ये हत्या हुई है इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और इसे इंसाफ मिलना चाहिए। जी, अक्षय कुमार जो कि कहा जा रहा है एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे। जी, ये राजल के रहने वाले था, लड़का ट्रैक्टर ड्राइवर था। सुबह 8 बजे घर से निकला था और दोपहर को जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। जब परिजनों को पता चला तो परिजन जो है घर वाले वहां पहुंचे और उनको अपने लड़के को देखकर वो गहरे सदमे में है। वो अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने चैनल के माध्यम से लड़के के पिताजी से हमने बात की, लेकिन वो काफी गम में है। अगर बात की जाए तो इस समय हाईवे बंद है और यातायात अगर देखा जाए तो उसमें इस समय स्थिति क्या है? यातायात पूरी तरह से बंद है। एक एम्बुलेंस जो सीरियस कंडीशन में था उसी को छोड़ा गया है, वरना यहाँ बीएसएफ की गाड़ियां भी खड़ी हैं और काफी मात्रा में जो है ट्रक खड़े हैं। जी मोहनलाल जी, अगर बात की जाए तो इस समय ग्राउंड रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग क्या इस समय वहां पर मौजूद है? पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है और पब्लिक ही जो है रोड जाम करके यहाँ पुलिस के हाय के नारे लग रहे हैं। जी मोहनलाल, शुक्रिया और ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहनलाल छिब्बर जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर अक्षय कुमार जो कि उसकी डेड बॉडी मिली और घर वालों को इतला दी गई कि आप हॉस्पिटल में आइडेंटिफाई करें, आपके बच्चे की जो है डेड बॉडी है। इसी पर वहां के स्थानीय लोग, उनके परिजनों ने रोड बंद की, यातायात इस समय ठप। होनी चाहिए और फांसी से क्या होनी चाहिए। और पुलिस ने साफ अपना क्यों ना बंदे भी वो नहीं है, वो बंदे नहीं है, उन्हें भाई नहीं पहुंच रखे खाली का शक तौर पर खाली असें अगे पिछे लाने वास्ते जे असा फोन किया उन्हें आख्या भाई अड्डे पर कुछ नहीं तुसा करना, क्यों अस जो फैसला कराने इतनी कराने उन्हें क्या करना जी 5-10 दिन बाद चाल गया सैर कर देना सी, ठीक है। वो साहब इतने नहीं हो रहा रजौरी वाला, रजौरी 2 केस हो गए, कितने दिन हो गए, कुछ पोरिया कुछ की कार्रवाई हो कार्रवाई
वो कार्रवाई इतने नहीं चलेगी, चाहे ऐसे सवेरे की लो हो जाए, वो कार्रवाई नहीं चलेगी। साढ़े सामने बंदे होंगे तो असं धरना ठालांगे इथों, नहीं तो धरना लगे रहेगा, चाहे 4 दिन लगे रहे। ठीक है, जितनी दुनिया खजल होती है पब्लिक हो जो मर्जी हो, ठीक है, चाहे 15 अगस्त सारे तो बड़ा दिन है कल 15 अगस्त का, अस उस दिन भी इतने धरना ला के रखना। ठीक है, असें इंसाफ चाहिए, इंसाफ करके छोड़ो सर। पुलिस वाले ने ये सारी गरदारी क्यों की? अगर मर्डर लोकल बंदे ने किया चला गया, उन्होंने भैया क्यों शो किया, क्यों क्या किया उन्होंने? ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।